आज हमारे स्टूडियो में प्रोकस का वाइपर एक्शन कैमरा आ गया है। तो आज ना हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद आप लोगों को डिटेल में हर एक चीज बताएंगे कि इस कैमरा के अंदर क्या क्या फीचर्स हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी करेंगे, अंडर वाटर टेस्ट भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आज आप लोगों के साथ बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस बॉक्स को पहले खोल लेते हैं। खोलने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग इसके अदर स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे और कैमरे के रिगार्डिंग हर एक टेस्ट आज आप लोगों को इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सो लेट्स अनबॉक्स द बॉक्स। तो दोस्तों फर्स्ट हम लोगों को खोलने के बाद जो देखने को मिलता है ये रहा हम लोगों का कैमरा। यहाँ पर बहुत सारा किट्स, एक्स्ट्रा किट्स हम लोगों को दिया गया है। मुझे पता नहीं है, बेसिकली इसको देख के तो पता चल रहा है ये एक टाई है, ठीक है। हाँ ये टाई है और बाकियों का अभी तक पता नहीं है, हर एक को खोलने के बाद पता चलेगा। बेसिकली ये सब ना हेलमेट्स में या फिर बाइक्स में इसको अटैच करने के लिए उसका सब पार्ट्स यहाँ पर दिया गया है। तो इनको हम लोग बाद में देखेंगे और इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। बेल्ट जैसा दिया गया है, इसका भी पता नहीं है इसको हम लोग कहाँ पर यूज करेंगे बेसिकली। लेकिन एसेसरीज जो है ना, एसेसरीज भर भर के दिया गया है। और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक चार्जिंग केबल भी दिया गया है, ठीक है। ये टाइप सी नहीं, ये टाइप सी नहीं है, आप लोग देख सकते हैं टाइप बी चार्जिंग केबल यहाँ पर डाला हुआ है। और साथ में हम लोगों को देखने को मिलता है ये वाला एक पाउच दिया हुआ है एक कैमरा को क्लीन करने के लिए। और है हम लोगों का एक प्रिंट पत्र जैसे कि एज ऑलवेज रहता है। तो इसको पढ़ने का मुझे लगता है थोड़ा बहुत जरूरत पड़ सकता है। इसको आज फेंकेंगे नहीं, इसको हम लोग देखेंगे। और हम लोगों को मिलता है कि हम लोगों का एक माइक। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि ये वाला कैमरे के साथ में जितना भी एसेंशियल किट्स जो कुछ भी है वो हर एक चीज इसी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो माइक भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, देख के अच्छा लगा। तो चलिए इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। अभी क्या है ना, इस कैमरे को हम लोग पहले ऑन करके देखते हैं। लेकिन ऑन करने से पहले आप लोगों को कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के रिगार्डिंग बता देते हैं। इस कैमरे का मेन जो इमेज सेंसर है ना, वो 20 मेगापिक्सल का हम लोगों को इमेज सेंसर देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग वीडियो रेजोल्यूशन के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पर 4K 30 FPS के स्पीड में हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ में 2.7K को भी हम लोग 30 FPS के स्पीड में रिकॉर्ड कर सकेंगे। 720p में अगर हम लोग इसको रिकॉर्ड करने जाएंगे तो हम लोग को 120 FPS, 60 FPS एंड 30 FPS इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जो हम लोगों को जो LCD स्क्रीन देखने को मिलता है वो 2 इंच का LCD स्क्रीन दिया हुआ है, टच सेंसिंग इसके अंदर नहीं है। इमेज रेजोल्यूशन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों हम लोगों को 20 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 एंड 2 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन में मिल जाएगा। इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को यूज किया गया है। फाइल फॉर्मेट में हम लोगों को MP4 फाइल फॉर्मेट देखने को मिलता है वीडियोस के लिए, और JPG फाइल फॉर्मेट हम लोगों को इमेजेस के लिए देखने को मिल जाता है। और हम लोगों को 140 डिग्री का एक वाइड एंगल लेंस, फिक्स्ड वाइड एंगल मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, 140 डिग्री वाइड एंगल लेंस हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अप टू 64 GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगाने का जगह दिया हुआ है, जो क्लास 10 ओनली यहाँ पर सपोर्टेड है। इसका जो बैटरी है दोस्तों वो 1050 mAh का यहाँ पर बैटरी डाला हुआ है। और इसके अगर हम लोग वेट के रिगार्डिंग बात करें तो 44 ग्राम का विदाउट बैटरी एंड 58 ग्राम विद बैटरी हम लोगों को ये वाला कैमरा देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर हम लोगों को स्लो मोशन, लूप रिकॉर्डिंग, टाइम लैप्स, बस्ट फोटो एंड टाइमर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अभी ना हम लोग इस कैमरे के ऊपर चलता है तो ये बेसिकली एक वाटरप्रूफ केस के अंदर अभी डाला हुआ है। तो इस कैमरे को पहले हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ग्रेट, ये आप लोग देख सकते हो, ये है हम लोगों का कैमरा। तो दोस्तों अभी हम लोग ना कैमरा के की एंड पोर्ट्स के रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो कि ये हम लोगों का कैमरा है, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक पावर बटन देखने को मिलता है। ये है हम लोगों का लेंस, नीचे प्रोकस का एक ब्रांडिंग दिया हुआ है। अगर हम लोग इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक ओके बटन दिया हुआ है, बेसिकली ये एक्शन बटन है। और अगर हम लोग इस साइड पे जाए तो अगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर HD कार्ड लगाने का यहाँ पर स्लॉट दिया हुआ है। तो नीचे के साइड में यहाँ पर आप लोग एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को एक HD आउटपुट देखने को मिलता है और यहाँ पर आप लोगों को 2.5 mm का एक ऑडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है। और पीछे की तरफ अगर हम लोग देखें तो एकदम नीचे देखिए ये हम लोगों का बैटरी का स्लॉट है। तो इसको थोड़ा सा खोल के हम लोग दिखा देते हैं आपको। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर प्रोकस का यहाँ पर ब्रांडिंग किया हुआ है, साथ में इसका इमेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर डिटेलिंग में लिखा हुआ है। और अगर हम लोग उसको फिर से और एक बार रोटेट करते तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है। बेसिकली ये वॉल्यूम रॉकर प्लस हम लोगों को ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए मिलेगा। तो नाउ इट्स टाइम टू टर्न ऑन द कैमरा। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर जो मोड बटन है या फिर पावर बटन है, इसको ऊपर हम लोग लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। एज यू गाइस कैन सी यहाँ पर हम लोगों का कैमरा जो है, कैमरा यहाँ पर ऑन हो गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये जो मोड बटन है ना, मोड बटन के ऊपर अगर हम लोग एक बार क्लिक करते हैं
तो यहाँ पर देखिए कैमरा मोड पे चला गया है। अगर फिर से हम लोग इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देते हैं तो फाइल्स में जाएगा, और फिर से अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग्स में चला गया। तो यहाँ पर आप लोगों को पहले हम लोगों को वीडियो सेटिंग्स देखने को मिल जाता है। वीडियो सेटिंग्स में पहला ऑप्शन है वीडियो रेजोल्यूशन। इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ओके बटन दिया हुआ है। ओके बटन के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो वीडियो रेजोल्यूशन के ऊपर हम लोग चले गए हैं। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस देखने को मिल जाता है 4K 30 fps, और अगर हम लोगों को ऑप्शन चूज करना होगा तो आप लोग ये जो बटन है इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको अगर यूज करूं तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस वगैरह इधर उधर हो रहा है। अगर हम लोगों को इससे बैक में जाना है तो फिर से यहाँ पर मोड जो बटन है, मोड बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वे फिर से बैक में चला जाएगा। फिर से अगर हम लोग इस मोड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए फोटो में चला गया। फोटो में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिखा रहा है फोटो रेजोल्यूशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फोटो रेजोल्यूशन है। इसके ऊपर राइट साइड में आप 20 मेगापिक्सल सिलेक्टेड है। अगर हम लोग इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर और भी मोड्स हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे 20 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 12, 8 एंड 5 मेगापिक्सल। आप लोगों को जिस भी मेगापिक्सल में फोटो खींचना होगा आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम लोगों को फिर से बैक में जाना है तो बैक कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जनरल सेटिंग के ऑप्शन में आप लोग चले जाएंगे। जनरल सेटिंग के अंदर आप लोगों को वाईफाई मिल जाता है, अंडर वाटर मोड मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है, व्हाइट बैलेंस, एक्सपोजर, बीट, आईएसओ, ईच एंड एवरी ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको देके आप लोग आपके कैमरे का सेटिंग को आप यूज कर सकते हो। फिर से अगर हम लोग मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सिस्टम सेटिंग्स है, जहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन, कार मोड के लिए नाइट मोड, etc ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और फिर से अगर हम लोग बैक करेंगे तो ये एग्जिट आ जाता है। इसके ऊपर अगर हम लोग ओके कर देंगे तो ये बैक टू आवर कैमरा पे रिटर्न कर जाता है। तो दोस्तों यही था इसका ऑप्शंस। और एक भी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके साथ एक एप्लीकेशन भी आता है जिसको अगर आप लोग आपके स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लोगे तो आप लोग इस कैमरे को वहां से एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन का नेम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको देके भी आप लोग कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो। सो अभी कैमरे को छोड़ के हम लोग चलते हैं कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, इसको हेलमेट के साथ कैसे हम लोग अटैच करेंगे देखेंगे, साथ में इसका एक राइड भी लेंगे, अंडर वाटर टेस्ट करेंगे एंड ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को दिखा देते हैं। तो आप लोग अभी जो फुटेज देख रहे हो ना, ये विदाउट माइक है। मैंने कोई भी माइक यहाँ पर टाई नहीं किया है, ये नॉर्मल मोड में ये इसका रिकॉर्डिंग है। तो एकदम धूप में खड़ा होकर मैंने ये वाला वीडियो को क्रिएट किया है, तो थोड़ा स्पीड में चल के भी देख लेते हैं तो इसका स्टेबलाइजेशन आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसा है। तो इसके बाद ना हम लोग इसके ऊपर माइक जो है, माइक्रोफोन को अटैच करके भी देखेंगे कि माइक्रोफोन से इसका ऑडियो आउटपुट कैसा आता है। सो माइक्रोफोन को पहले अटैच कर लेते हैं। अभी आप लोग जो फुटेज देख रहे हो ना, ये माइक्रोफोन के साथ है। मैंने यहाँ पर एक माइक्रोफोन को अटैच कर दिया जो इसी बॉक्स के अंदर हम लोगों को मिला था। तो ये 2.5 mm का हम लोगों को माइक्रोफोन का जैक मिलता था, तो उसी को मैंने यहाँ पर अटैच किया है। तो आप लोगों को शायद अभी साउंड जो है ना वो शायद अच्छी तरीके से आ रहा होगा, क्योंकि माइक्रोफोन का आवाज़ अभी आप लोग सुन पा रहे हो। और इसका जो वीडियो क्वालिटी जो है ना, वो पिछले वाले में भी मैंने 1080p में 60 fps में इसको रिकॉर्ड किया था। ये वाला भी मेरा 1080p में है, 60 fps के स्पीड में। तो इसका वीडियो क्वालिटी जो है, वो वीडियो क्वालिटी एकदम रॉ है, कोई भी एडिटेड नहीं है। तो आप लोगों को इसका रॉ वीडियो फुटेज अभी आपकी स्क्रीन में देख रहा होगा। तो अभी दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो बाइक है ना, बाइक के साथ हम लोग इसको कैसे माउंट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। आप लोगों को पता है बॉक्स के अंदर बहुत सारा कुछ माउंट करने का चीज़ दिया हुआ था जो हम लोगों को पहले पता नहीं था, तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ बाहर निकाल के लेके आया हूँ जो बाइक के साथ हम लोग माउंट करेंगे। तो आ जाइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग ये वाला जो देख पा रहे हो ना, ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और साथ में मैंने ये दो भी चीज़ लेके आया हूँ, तो इसको मैं साइड में अभी रख देता हूँ फिलहाल। तो क्या करना है, ये वाला जो नॉब है, इस नॉब को पहले हम लोग खोल लेंगे। इस ऐसे करके नॉब को खोलने के बाद देखिएगा एक रबर है और ये वाला है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, आप लोगों को इस रबर को ऐसे करके यहाँ पर दे देना है ताकि आपके बाइक पे कोई भी दाग ना आए। तो इसको इस टाइप से यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद ये वाला जो नॉब है, जो स्क्रूज है, स्क्रूज को हम लोगों को यहाँ पर टाइट करना है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने इसको ना फिक्स कर दिया है। तो आप आपके अकॉर्डिंगली इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है ना, इसके ऊपर हम लोगों का कैमरा जब होल्ड होगा तो हम लोगों को इसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। डाल के फिर से हम लोगों का जो एक स्क्रू है, इस स्क्रू को इस साइड से हम लोग इसको टाइट कर देंगे। सो आफ्टर फिनिशिंग दैट, ये वाला जो स्क्रू है, स्क्रू को हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी जो है ना, ये हम लोगों का कैमरा है, तो इसको हम लोगों को इस वाटरप्रूफ माउंट के साथ माउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये वाला कैमरा यहाँ पर सेट नहीं होगा। तो इसको खोलने का ना एक प्रोसेस होता है। तो कैमरा को मैं जेब में रख लेता हूँ, बहुत छोटा सा है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पर देखिए एक नॉब दिया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा
इस नॉब को थोड़ा सा पुल करना होता है आपको। पुल करने के बाद इसको अगर आप लोग ऐसे स्लाइड करोगे तो ये खुल जाएगा। बहुत ध्यान से कीजिएगा, अदरवाइज ये टूट जाएगा। मैक्सिमम लोगों का यहीं पे टूट जाता है ये वाला नॉब, और अगर टूट जाएगा तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। आपको फिर से इसको परचेस करना होगा। तो ये रहा हम लोगों का कैमरा। तो कैमरा को हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये वाला लगा देंगे। उसके बाद जाके आप लोग देख सकते हो कि ये देखिए ये वाला यहाँ पर चला गया। उसके बाद प्रेस कर देना है। सो ये एकदम टाइट से यहाँ पर बैठ गया है। तो अभी कैमरा को हम लोग यहाँ पर इसको बिठाएंगे। कैमरा इसके अंदर आ गया है। अभी हम लोगों को इसका जो स्क्रू है, स्क्रू को टाइट कर देना है। ऐसे करके ये टाइट हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका बाइक के साथ ये वाला माउंट हो गया। अभी आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसको आप लोग हेलमेट पे कैसे माउंट कर सकते हो। सो देखिए, आप लोगों को तो बहुत सारा एक्स्ट्रा एसेसरीज मिला होगा, जहाँ में से आप लोगों को ये वाला जो एसेसरीज है ना, इसको बाहर निकालना है। ये वाला आपको लगेगा और साथ में लगेगा ये वाला। आप लोग देख सकते हो ये वाला, ये दो एसेसरीज आप लोगों को लगेगा। साथ में ये वाला एक ही तो है। तो देखिए इसके नीचे ना स्टिकर दिया हुआ है। आप लोग इसको पुल करके भी आपके हेलमेट के ऊपर इस जगह पे आप लोग इसको स्टिक कर सकते हो यहाँ पर। लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग इसको स्टिक करते हो तो ये वाला ना गिर जाने का थोड़ा चांसेस रहता है। उससे अच्छा यही है कि आप लोग ना इस जगह पे आप लोग इसको हैंग करो। तो इसको हैंग करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको आप लोगों को यहाँ पर लगा देना होगा। तो मैं इसको फिट कर देता हूँ यहाँ पर। ये आप लोगों का टाइट हो गया। अभी आप लोगों को क्या करना होगा, अभी आप लोगों को लगेगा ये जो आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा बेल्ट्स मिला था ना, ये सब आपको अभी काम में आएगा। ये जो दो बेल्ट्स है ना, ये दो हम लोगों को लगेगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों का हेलमेट का ये वाला जगह थोड़ा सा पतला होगा तो एक ही में से ही काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला थोड़ा मोटा है मेरे जैसा, तो आप लोगों को ये दो लग सकता है। ये जो बेल्ट है ना, ये जो बेल्ट आप लोग देख पा रहे हो, इस बेल्ट को हम लोगों को इसके साथ फिट करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करके अंदर घुसा देना है हम लोगों को। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। देखिए हम लोगों का बेल्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट होगा। तो उसको सेट करने के लिए पहला जो करना है काम वो है कि इसके अंदर से इस धागे को पहले घुसाना पड़ेगा। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे करके पहले घुसा देंगे। ये वाला घुस गया है। अभी क्या करेंगे, हम लोग इस बेल्ट को इसके यहाँ पर लेके आएंगे इस साइड पे। ये देखिए आ गया। फिर से यहाँ पर हम लोग इसको घुसा देंगे। बस अभी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे कि हम लोगों का कहाँ पर जाके ये वाला टाइट या फिर ठीक से बैठ रहा है। बस ये देखिए ये यहाँ पर हम लोगों ने घुसा दिया, और जहाँ तक ये टाइट होगा इसको टाइट कर देंगे और इसको ऐसे करके लॉक कर देंगे। यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, इसको प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा अच्छी तरीके से। अभी नेक्स्ट जो है ना वो ये है हम लोगों का कैमरा। कैमरा को आप लोग यहाँ पर आसानी से घुसा दीजिए। घुसाने के बाद आप लोगों का जो की है, इस की को लेके इसके अंदर फंसा दीजिए। एक की ऑलवेज आप लोग लगा के रखिएगा, नहीं तो आपका कैमरा जो है ना, कैमरा गिर जाने का चांसेस बहुत हाई रहेगा। ये देखिए ये जो है आपका कैमरा जो है, कैमरा आपके हेलमेट के साथ पूरा अटैच्ड हो गया है। आप आपके हिसाब से इसको ठीक करके रख सकते हो। नाउ इट्स टाइम टू चेक द वाटरप्रूफनेस ऑफ द कैमरा। तो ये सबसे मजेदार पार्ट है हम लोगों के वीडियो का। तो देखते हैं, ये तो वाटरप्रूफ बोलते हैं कंपनी, तो इसको पानी के अंदर डाल के देखते हैं कि वाटरप्रूफ है कि नहीं। तो पहले हम लोग जो करेंगे ना, इस कैमरे को पहले ऑन करेंगे। तो चलिए इसको ऑन कर देते हैं। हाँ आप लोग देख सकते हो एक कैमरा जो है, कैमरा ऑन हो गया है यहाँ पर। हाँ ये देखिए कैमरा पहले ऑन कर दिया है मैंने। तो इसको रिकॉर्ड मोड पे डाल देते हैं, उसके बाद इसको पानी में फेंक देता है। तो रिकॉर्ड मोड इसका ऑन हो गया है। हाय सो अभी ये पानी के अंदर जाएगा। 3, 2, 1। तो पानी के नीचे पूरा कैमरा को मैंने डाल दिया है यहाँ पर। रिकॉर्डिंग मोड यहाँ पर ऑन है। तो इसको देखते हैं, बुलबुला भी निकल रहा है। पानी अगर लीकेज होगा तो कैमरा का काम खत्म यहीं पे। ठीक है, ये अभी नियर अबाउट 1 मिनट के करीब हो गया है। इसको बाहर निकल लेते हैं। अभी ना कैमरा को बाहर निकाल के देखेंगे कि कैमरे के अंदर पानी वगैरह घुसा कि नहीं। इसको खोलते हैं अभी। नो नॉट एट ऑल, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी जो है ना वो लीकेज नहीं हुआ है। देख लेते हैं। देख सकते हो आप लोग कैमरा एज इट इज जैसा भी था, एक पानी का बूंद तक इसके अंदर नहीं गया है। दैट मीन्स, और इसके केस के अंदर भी आप लोग देख लीजिए, इसके अंदर भी थोड़ा भी पानी यहाँ पर नहीं गया है। दैट मीन्स इसका जो वाटर प्रूफिंग टेस्ट है वो यहाँ पर पास हो गया।
दोस्तों इस कैमरे के रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास अभी मौजूद है। आप लोगों को पता चल गया होगा इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। अंडर वाटर टेस्ट करने के बाद भी आप लोग देख लिया है। तो अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि ये वाला क्या वैल्यू फॉर मनी होगा, ये वाला कैमरा जिस प्राइस रेंज में आप लोगों को मिल रहा है उस प्राइस रेंज में ये बीस्ट है। सीरियसली ये बीस्ट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अगर आप लोग कंपेयर करोगे दूसरे किसी कंपनी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इससे अच्छा या फिर इससे बेटर प्रोडक्ट मिल सकता है। मैंने काफी रिसर्च करने के बाद ही इसको पिकअप किया था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इसका एक प्रॉपर रिव्यू दे सकूं। उसके साथ प्रोकस एक बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है, तो आप लोग इजीली इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो एंड इसका प्रोडक्ट भी क्वाइट इंप्रेसिव आता है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना तक। अगर आप लोगों को इन फ्यूचर में इस टाइप के वीडियोस और भी देखना है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आप लोग किस प्रोडक्ट के ऊपर अनबॉक्सिंग या फिर रिव्यू देखना चाहते हो कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए उस टाइप के वीडियोस लेके आने के लिए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना तक। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हाँ, गुड बाय।